तो आपने देखा किस तरीके से आपके लिए आपकी बिटिया इम्पॉर्टेंट है, आपकी बहन इम्पॉर्टेंट है, आपके घर की महिला इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर अभियान के लिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि जब प्रशासनिक अधिकारियों का और डॉक्टर्स का सहयोग लेकर मुहिम शुरू करने की घोषणा करते हैं, शपथ लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय को लेकर उनकी क्या योजना है और किस तरीके से इस बीमारी से बचाने की कोशिश है। आधी आबादी को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जो विचार विमर्श चल रहा था, उसमें डीएम डॉक्टर वीके सिंह थे, डॉक्टर आर.सी. गुप्ता प्राचार्य मेडिकल कॉलेज थे, बैंकिंग सेक्टर्स के अथॉरिटीज थी और आईएमए के सम्मानित सदस्य थे और साथ ही साथ सीडीओ नूपुर गोयल भी इस अभियान में जुड़ गई थी जन जागरण करने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस जन जागरण अभियान में सिटी हलचल के माध्यम से क्या बताया वो तो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन इस मुहिम की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, इस प्रेस संबोधन में उन्होंने बताया। देखिए किस तरीके से ये विभिन्न सेक्टर्स के जिम्मेदार लोग इस समस्या को लेकर अपने अपने विचार रख रहे हैं। जरा सुनिए पीसी। ये 22 तारीख को प्रारंभ होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह से प्रारंभ होगा और जैसे जैसे संसाधन मिलते जाएंगे ये अनवरत प्रक्रिया चलती जाएगी। एक बेटी को 2 वैक्सीन लगनी है 6 महीने के अंतराल पर। जैसा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने भी कहा कि एक वैक्सीन बेकार है, जब तक दूसरी वैक्सीन ना लगे तब तक लाभ नहीं होगा, इसलिए 2 वैक्सीन लगेगी। हमने व्यवस्था की है, कंसेंट ली है परिवार की कि हमारी बेटी को वैक्सीन लगा दी जाए। उसके बाद जैसे कोरोना में था कि वैक्सीन लगती तो सर्टिफिकेट मिलता था और अगली किस तिथि को आपको आना, ये तिथि भी उसमें अंकित करके उसको दी जाएगी। इसलिए ये निश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बेटी को 2 वैक्सीन जरूर लग जाए और 95% वो इस गर्भाशय कैंसर से मुक्त हो सके, इस बात का प्रयास रहेगा। मैं दूसरी बात आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमने ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए शुरू किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरण का भी अभाव है और संसाधनों का भी अभाव है, लेकिन शहर में सामान्यतः संसाधन है कि 2560 रुपए एक परिवार, अगर एक बेटी है तो स्वयं भी खर्च कर सकता है। मैं मेरठ महानगर की जनता से अपील करना चाहता हूं यहाँ पर कि वो अपने परिवार में अगर एक बेटी है तो 2560 रुपए कहीं से इंतजाम करे, उसको गर्भाशय कैंसर वैक्सीन जरूर लगवा ले, प्राइवेट चिकित्सा लगा दे, और कोई दिक्कत पड़े तो हमें बताए, उसके लिए भी उस रेट पर वैक्सीन की उपलब्धता हम करा के देंगे जिससे कि वो लगवा सके। दूसरी अपील करना चाहता हूँ, इस शहर में बड़े दानी लोग हैं, यदि कुछ लोग स्वयं आगे आए हैं कि मैं 10 बेटियां गोद लूंगा, मैं 15 बेटियां गोद लूंगा, मैं 5 बेटियां गोद लूंगा, तो उनको अपने इन बेटियों के संबंध में खर्च होने वाला जो अंश पैसा है वो सीधे सीरम इंस्टीट्यूट में भेजना, यहाँ किसी को नगद नहीं लेना है। सीरम इंस्टीट्यूट में जितना पैसा पहुंच जाएगा उसकी वैक्सीन हमको मिल जाएगी। जिसको वैक्सीन लगाएंगे उसका पता उस व्यक्ति के पास होगा कि तुम्हारी वैक्सीन फला जगह पर फला बेटी को लगी है। तो मेरठ की जनता से भी अपील है कि अपनी बेटी के प्रति भी जागरूक हो, बेटी का भविष्य सुधारें, और साल में लाखों जो महिलाएं मरती हैं गर्भाशय कैंसर से, समय रहते सचेत होकर इसको बचें। और बाकी डिटेल प्रोग्राम और जिन लोगों का मुझको सहयोग दिया है, स्टेट बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, आईएमए ने, मेडिकल कॉलेज ने, जिला प्रशासन, में सबके प्रति आभार व्यक्त। आज माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के प्रेरणा से और उनके पूरे छत्र छाया में ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए पूरे जनपद में एक नई सोच के साथ कि बच्चियों को किसी भी प्रकार का इस रोग से नुकसान न हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उनके परिवार को, इसलिए ये सर्वाइकल वैक्सीन जो है कैंसर से बचाव के लिए ये इसका 22 मार्च, जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, कि एक अभियान के तौर पे जनपद में प्रारंभ होगा, जिसमें कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक और आईएमए के हमारे साथी, एलआरएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी, हमारी मुख्य विकास अधिकारी जी, इन सबके समेकित सहयोग से और माननीय सांसद जी के दिशा निर्देश में, उनके भागीरथ प्रयास से ये आज जो है ये कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। और इस कार्यक्रम के लिए 2 चीज मैं जो समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो अवेयरनेस की कमी जो है हमारे खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, कि शहरी क्षेत्र में भी इसकी कमी है, और जैसा कि माननीय सांसद जी ने प्रेस
के साथियों से कहा भी है कि इसको जन जागरण के तौर पे अवेयरनेस पे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। ये आपसे इस द्वारा संभव है। दूसरी बात कि वैक्सीन का कॉस्ट ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए या शहरी क्षेत्र के आम लोगों के लिए भी वैक्सीन ये कॉस्टली माना जाता है। और जैसे सांसद जी ने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 30,000 वैक्सीन की व्यवस्था जो है इसी फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पाइपलाइन में हम लोग की है वो हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि मेरठ जनपद के में ये एक बिल्कुल अभियान के तौर पे चलेगा और जितने भी बच्चे हैं 9 से 14 साल की बच्चियां उनको सैचुरेट करने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मैं इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से माननीय सांसद जी को आभार प्रकट करता हूं और जितने भी बैंकर्स हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इलारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और आईएमए के साथी, इन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया इस आयोजन को के बारे में बताने के लिए। और मैं माननीय सांसद जी का पुनः बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा, ये हमेशा समय समय पर मैं देखता हूँ कि कुछ न कुछ सामाजिक सरोकार से लेके चाहे वो रोजगार का संबंध हो या मैं हेल्थ के संबंध हो या कुछ कुछ इशू को उठा के उसको फिर अंजाम तक पहुंचाने का अच्छे से प्रयास करते हैं। इसलिए मैं, क्योंकि ये सरकार हम ही लोग के लिए काम कर रहे हैं, समाज के आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं विशेषकर आभारी हूँ कि हमारे सिस्टम को एनहेंस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और जिला प्रशासन की ओर से सर का आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, जो कि हमारे माननीय सांसद हैं।